हेलो गाइस, ईगन हियर फ्रॉम ईगोरिदम। आज हम लीड कोड पे एक एरे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो कि द नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। प्रॉब्लम का नंबर है 238 फ्रॉम लीड कोड। ये प्रॉब्लम का नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ये प्रॉब्लम क्या है पहले देखते हैं। ये प्रॉब्लम में हमें एक इनपुट एरे दिया जाएगा, इंटीजर एरे। हमें इंटीजर एरे का प्रोडक्ट निकालना है। इस इंटीजर एरे के ऊपर हमें आइटरेट करना है। आइटरेट करने के बाद इस पर्टिकुलर इंडेक्स का हमें प्रोडक्ट निकाल के उस सेम एरे का लेंथ के एरे रिटर्न कर देना है, जो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स का प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, ये एरे का पूरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका प्रोडक्ट है, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। 24 में से अभी हमारा आइटरेशन समझो जीरो इंडेक्स में है, तो जीरो इंडेक्स का प्रोडक्ट उसमें से हटा देना है, यानी कि डिवाइड कर देना है। तो 24 पूरा एरे का प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय 1, 24। अभी आइटरेशन चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स में। आइटरेशन का वैल्यू है 2, पूरा एरे का प्रोडक्ट वैल्यू है 24। 24 डिवाइड बाय 2, 12। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो टेस्ट केस हमें लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले हमारे पास एक इनपुट एरे होगा। हमें क्या करना है, ये पूरा एरे का एक प्रोडक्ट वैल्यू निकालना है, यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट वैल्यू, 24। 24 निकालने के बाद हमें सेम एरे पूरा एरे का प्रोडक्ट वैल्यू रिटर्न करना है, जो कि एरे का ही लेंथ होगा। उस केस में पहला आइटरेशन, पूरा एरे में हम आइटरेशन लगाएंगे इधर से इस डायरेक्शन पे, तो पहला आइटरेशन पे 1 रहेगा, तो हमारा पूरा प्रोडक्ट का वैल्यू है 24। तो वैल्यू क्या रहेगा, 24 डिवाइड बाई आइटरेशन वैल्यू 1। दूसरा इंडेक्स में क्या रहेगा, 24 होल प्रोडक्ट ऑफ एरे डिवाइड बाई आइटरेशन वैल्यू 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 24, 12, 8 और 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हमें यह प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो कैच है। पहला कैच है, अगर एरे में एक से ज़्यादा जीरो प्रेजेंट होगा, यानी कि 1, 2, 3, इस तरीके से, तो हम सिंपली इसको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी एरे का हम प्रोडक्ट जीरो, दो जीरो है तो हम प्रोडक्ट किसी भी इंडेक्स का निकालेंगे तो वो एंड एंड में जीरो ही बनने वाला है। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट इधर है तो इसको इग्नोर करके बाकी का प्रोडक्ट निकालेंगे, इधर जीरो है तो सबका जीरो ही वैल्यू आने वाला है। तो हम सिंपली एक से ज़्यादा जीरो प्रेजेंट है तो सबका वैल्यू हम 0, 0, 0 निकाल सकते हैं, दे सकते हैं। सिंपली इसको रिटर्न कर देना है। अभी कैच नंबर 2 क्या है, अगर एरे में एक ही जीरो प्रेजेंट है, यानी कि 1, 2, 3, 8, 0, इस केस में इस केस में हम क्या करेंगे, पूरा एरे का पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। 8 × 3 × 2 × 1 प्रोडक्ट बनता है 24, 48। 48 इसका पूरा फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू बनता है। और हम क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पे जीरो है उस इंडेक्स पे ये 48 दे देंगे, और बाकी के सब इंडेक्स में 0, 0, 0 रिटर्न करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में किधर ना किधर जीरो होगा तो एंड ऑफ द रिजल्ट वो जीरो ही बनने वाला है। सिर्फ ये जीरो के केस पे जीरो इग्नोर हो जाएगा, बाकी का प्रोडक्ट सब मिलके इधर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ यही दो ही केस हैंडल करना है कि जीरो एक से ज़्यादा होगा तो हमारा फाइनल आंसर वैल्यू सब में जीरो होगा। अगर जीरो एक होगा तो उसी जीरो के लेंथ पे हमें पूरा एरे का प्रोडक्ट दे देना है, बाकी सब 0, 0, 0, 0। ये सिंपल से सॉल्यूशन यूज करके हम एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम को ना हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कोडिंग में दिखता कैसे है। अब कोड करके देख लेते हैं। हमने दो टेस्ट केस के बारे में बात की थी, एक जीरो काउंट 1 रहेगा या 2 रहेगा। तो उसके लिए पहले हमें एक जीरो काउंट का ट्रैक रखना पड़ेगा।
इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि ज़ीरो वैल्यू है कि नहीं। तो ज़ीरो है तो हम ज़ीरो का काउंट एक से बढ़ा देंगे, और ज़ीरो कौन से इंडेक्स पे था वो इंडेक्स का भी हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। और आइट्रेशन के आई के वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। अगर इंडेक्स का काउंट एक से ज़्यादा है तो हम सिंपली एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। एम्प्टी एरे क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि सी शार्प में डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहता है, इसलिए हम एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे तो बाई डिफॉल्ट वो जीरो जीरो ही जाने वाला है, इसलिए। अभी जीरो का दूसरा कंडीशन लगाने से पहले हमें एरे का फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर जीरो रहेगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो बन जाएगा, तो हम जीरो को इग्नोर कर देंगे। नम्स आई अगर जीरो नहीं रहेगा तो ही हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी बन गया, फाइनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हो गया। अभी हम देखेंगे कि अगर जीरो का काउंट वन रहेगा तो क्या करना है। वन रहेगा तो हमें सिंपली जिस जिस जगह पे वन था, जिस जगह पे जिस इंडेक्स पे जीरो था उस इंडेक्स पे वो फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे और बाकी सब इंडेक्स पे जीरो 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 दे देंगे। जीरो का इंडेक्स वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है, वही ले लेते हैं। इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट और रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अभी सिंपली हमें एक फॉर लूप लिख के उस आइट्रेशन का प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट से निकाल देना है और वो एरे को रिटर्न कर देना है। डिवाइड करते टाइम हमें इसका ध्यान रखना है कि डिविजिबल का वैल्यू जीरो में नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो वन रिटर्न करना है। टर्नरी ऑपरेटर यूज करके हम इफ एल्स मैनेज कर रहे हैं। फिर हम हमारे फाइनल रिजल्ट के उस इंडेक्स में से
फाइनल प्रोडक्ट से उस इंडेक्स का प्रोडक्ट को हम निकाल लेंगे। ये हो गया। फिर सिंपली हम हमारे रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। टेस्ट केस तो पास हो गया। हमारा फाइनल सबमिट भी हो गया है। आप देख सकते हो हमारा सॉल्यूशन 100% लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्यूशन को बीट कर रहा है। इसी टेक्निक को यूज़ करके आप भी कोड करके देखो और आपको कैसा लगा, आप कितने परसेंट लोगों को बीट कर पा रहे हो, ये यूट्यूब कमेंट्स, मेरे चैनल के कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।